क्या कर रही है पुलिस? 4 रोज होने को आए और कोई गिरफ्तारी नहीं। हम मजबूर हैं सर, आदिल साहब किसी पर शक का इजहार ही नहीं करते। तो मैं करता हूं शक का इजहार। मुझे शक है उसके सारे कॉलेज पर, उस इमारत में रहने वाले तमाम लोगों पर, इस दफ्तर में काम करने वाले तमाम लोगों पर। ये क्या कह रहे हैं आप साहब? मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं जी। पिछले 30 बरस से तेरे बच्चे छोटे छोटे ही हैं। जाकर पता कर वो तेरे बच्चे हैं या बिल्ली के बच्चे। फैजान साहब, मैं चाहूं तो होम मिनिस्टर को इन्वॉल्व कर सकता हूं, मगर मुझे मेहरबानी नहीं, इंसाफ चाहिए। आप फिक्र मत करें सर, इंशाल्लाह 48 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट दूंगा। बैठो, खाना खाकर जाना। रहने दीजिए सर, ख्वामख्वा। तुम्हें शायद ये जानने में एक लम्हा लगे, लेकिन ये लम्हे लाने में शायद सदियां। मेरी जिंदगी हो या ये लम्हा, कुछ खास नहीं इसमें। जिंदगी में कुछ खास या आम नहीं होता, उसे खुद तकलीफ दे और यादगार बनाया जाता है। और मुझे क्या करना होगा इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए? अपने आप से सवाल करो, उस दिन तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? या तो तुम अपने आप से डरती हो या फिर उससे। क्या फजूल बातें कर रही हो? और अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं गिल्टी फील करूं? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम फील करो जो तुम देख नहीं सकती। क्या नहीं देख सकती मैं? हरीम, कभी कभार हवा को महसूस करने के लिए भी गहरा सांस लेना पड़ता है, और तुम्हारे इर्द गिर्द तो इतनी मोहब्बत है कि तुम्हें सांस लेने की भी जरूरत नहीं। तू जा रहा है इस वक्त? हाँ यार, आखिर तेरी भाभी का भी तो कोई हक है मुझ पे। माथा भी ठंडा है, नब्ज भी ठीक चल रही है। सर पे चोट तो नहीं लगी? नहीं यार, आयशा सही कहती थी, मोहब्बत वाकई बहुत ताकतवर शय है, जानवर को भी राम कर देती है। ये मोहब्बत का इतना आम ही कब से हो गया तू? मुझे मोहब्बत की अहमियत से कभी इनकार नहीं था। खुशी इस बात की है कि आयशा रोज गाड़ी बदलने के बजाय अपने मंगेतर के साथ जाती है। वरना तुम भी आदमी थे काम के। मोहब्बत जानवर को राम तो कर देती है, पर काबिल एतमाद नहीं बनाती। जीवन की राहों में क्या रंग देख ले हम कभी, खुशबू को चलते चलते प्यार से देख लो तुम कभी। सपना दिल के पीछे बोले, ये दिल से बोले, कर लो प्यार प्यार। जीवन की राहों में क्या रंग है देख ले हम कभी।
वापस मिल गई तो। अब बस भी करो उबैद। तुम्हारे लिए कहना तो बहुत आसान है, बाकी 16 रोज खर्चा तो मुझे चलाना है ना। 2-4 महीने की बात है, कमेटी निकलती फिर हम। मुमताज बेगम, कमेटियां घर का खर्चा चलाने के लिए नहीं, कोई बड़ा काम करने के लिए होती हैं। तो फिर मुझे ट्यूशन पढ़ा लेने दो, 4 पैसे। बस, घर का खर्च चलाना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। कर लूंगा मैं खुद से कुछ। क्या करोगे? तनख्वाह तो भी बड़ी नहीं तुम्हारी, और बोनस मिलने में भी अभी टाइम है। इसीलिए मैं तुमसे कोई बात ही नहीं करता। बजाय मेरा हौसला बढ़ाने के, बजाय मुझे उम्मीद देने के, उल्टा मुझे परेशान करती हो तुम। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाह रही थी कि खाला से कह के कमेटियां तुड़वा लो। कोई बात नहीं, ऐसे पैसे के जो जरूरत के वक्त दूसरों की जेबों में पड़े रहे। सुना तुमने? एक मर्तबा फिर सोच। मैं मोहब्बत और नफरत में सोचने का काहिल नहीं हूँ। तुझे दिल से नहीं मोहब्बत तो तू पलट जा। मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। मैं तो ये कह रहा था कि अभी थोड़ी देर में फहीम यहाँ से घर के लिए निकलेगा। हमें सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना है कि वो आदिल से माफी मांगने के लिए जिंदा रहे। आदिल ने मेरा बदला लेने की जिद की, और देख आज हम कहाँ खड़े। हम या तू? हे गाइस, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग यहाँ क्रिकेट खेलने आए थे। सोचा इंटरनेशनल गेम खेल कर देखें। आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ फिशिंग करने आई हूँ। जस्ट किडिंग। एक्चुअली शॉपिंग का प्लान। रुक क्यों गई? Shweb, you met Aman, right? This is another student of mine. Hi, Aman. Hi. जी तुम भी ना हर जगह को अपना लेक्चर रूम बना लेती हो। Let the children enjoy. I'm sorry. Bye. कोई काफिर ही होगा जो ऐसी बीवी को 2 मिनट के लिए भी तन्हा छोड़ दे। यहाँ तो भेड़िया दांत लगाए बैठे। It's okay, Asam. 2 कॉफी भिजवा दो। मैं जानता हूं आप मांग कर लेने के आदी नहीं आया साहब। प्लीज बैठिए। मैं मांगने वालों से लेने का भी आदी नहीं, इसलिए बैठूंगा नहीं। मैं यहां सिर्फ तुम्हें एक आखिरी मौका देने के लिए आया हूं। मेरे ऑफिस में मुझसे इस लहजे में बात करने की जुर्रत कैसे हुई आपकी? मैं तुम्हारे घर आता, मगर जब मुझे पता चला कि तुम्हारा ऑफिस आने का वक्त तो मुकर्रर है, घर जाने का नहीं, तो बात करने के लिए मुझे यहीं आना पड़ा। लगता है मुझे कॉफी का ऑर्डर कैंसिल कराना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी कॉफी में नहीं, तुम्हारे बेटे की जिंदगी में दिलचस्पी है। बेहतर है कि ये दिलचस्पी तुम में भी पैदा हो जाए। तो मुझे धमकी दे रहे हैं आप? तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे के साथ जो किया है, उसके बाद तुम्हें सिर्फ इत्तला मिलनी चाहिए थी, मगर
बदला भी पता कर लेने का कायल हूं। आपका बेटा अमन? हाँ, अमन, खयाम, आदिल, तीनों मेरे जिगर के टुकड़े हैं। अपने बच्चे को उनकी पहुंच से दूर रखो। मैंने बात तो की थी उनसे, लेकिन पता नहीं क्या अजीब लोग हैं, बात ही नहीं मानते। अच्छा तुम ऐसा करो, थोड़ा टाइम निकालो तो दोनों साथ मिलके चलते हैं। ओके, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। बाय। कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? आज तो शुरू हुई है। एनजीओ तो जैसे टूटी पड़ रही हैं बेचारों पर। भाई जाहिर है डोनर तो वही चंद हैं और एनजीओस हर गली में 3 खुली। एक्सक्यूज मी, हमारी एनजीओ उनमें से हरगिज नहीं। हमारी परफॉर्मेंस कागज पर मौजूद है। अखबार वालों की मेहरबानी है, वरना तुम्हारा भी बाकियों की तरह निशान ना हो। मैं कुछ देर रेस्ट करूंगी। अगर मेरे साथ कल रात क्लब जाना हो तो रात को 9 बजे तैयार हो जाना। अगर मैं भूल जाऊं तो रशीद को कहना मुझे याद दिला दे। मैं याद रखने की कोशिश करूंगी।